अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल रसीद सबासान के साथ इड्यूस प्रोजेक्ट कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग लेसन नंबर 4 के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, लेसन नंबर 4 में हम मजीद टूल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले तो आपने एक छोटा सा काम कर लेना चाहिए। अगर आप करेंगे तो भी आपकी मेहरबानी, ना भी करेंगे तो आपकी मेहरबानी। अगर जो आप नए यूजर हैं तो आपने जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर जो आप मेरे पुराने यूजर हैं तो आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप समझ रहे हैं कि इस चैनल की नोटिफिकेशन वाली ईमेल एड्रेस पर हमें क्यों नहीं मिल रही, तो दोस्तों कुछ ऐसी वजूहात हैं उनकी वजह से आपको ईमेल एड्रेस पर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखते हैं सब्सक्राइबर का बटन है, आप समझते हैं कि हमने इसको सब्सक्राइब किया, आप रेड बटन को क्लिक करते हो, उसके बाद ये समझ लेते हो कि हमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप बेल के आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे आपने इस चैनल को समझो सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास रेड है तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास बेल का आइकन आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये समझ लेना कि आपने सबासान चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। ठीक है दोस्तों, अब आगाज करते हैं अपने लेसन नंबर 4 का। लेसन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 नहीं देखा है तो लेसन नंबर 4 को देखना आप अपना टाइम जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप जब तक इनको नहीं समझेंगे सही तरीके से, बुनियाद से नहीं समझेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आप इस प्रोजेक्ट को अपने मिक्सिंग के लिहाज से यूज करो। ये प्रोजेक्ट का मतलब है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट यूज कर सकते हो। जो तरीकेकार मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आप कोई भी प्रोजेक्ट यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप YouTube की वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, अगर आप कॉपीराइट से बचना चाहते हैं, तो ये तमाम के तमाम सॉल्यूशन इसके अंदर मौजूद है। इस प्रोजेक्ट के अंदर कंप्लीट ट्रेनिंग है। ये मत समझना कि सिर्फ इसमें मिक्सिंग का ट्रेनिंग है, ये हर वीडियो एडिटिंग का ट्रेनिंग है। प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मिक्सिंग का प्रोजेक्ट यानी कोई भी प्रोजेक्ट आप इसमें बना सकते हैं। फेसबुक की वीडियो को एडिट कर सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो को एडिट कर सकते हैं, अपने दोस्तों की वीडियो को एडिट कर सकते हैं, कोई भी वीडियो आप एडिट कर सकते हैं। इससे आप बाकायदा तौर पर एक अर्निंग के लिहाज से भी एडिटिंग कर सकते हैं। ये तमाम लोगों के लिए है, जो लोग यूट्यूबर है उनके लिए भी, जो लोग फेसबुकर है उनके लिए भी, जो वीडियो एडिटर है उनके लिए भी, जो मूवी मिक्सिंग का काम करते हैं उनके लिए भी है। ये तमाम लोगों के लिए। इसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको लोगो बनाना भी सिखाऊंगा। इसके अंदर इंशाल्लाह मैं वीडियो को एडिट करने की बताऊंगा। इसके अंदर मैं तमाम चीजों को कवर करके आपको दूंगा। इंशाल्लाह आपको इस प्रोजेक्ट से फायदा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन नंबर 4 की वीडियो को। दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि जैसे देखो, मैंने यहाँ से ये सारा कुछ छोड़ा हुआ था, ये सारा सिस्टम मैंने छोड़ा हुआ। ये अब आपने क्या करना है कि आप देख रहे हैं कि मेरे बैकग्राउंड के अंदर जो बैकग्राउंड में जो मैंने दिया हुआ था AVI, वो अभी तक इसमें शो क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक का देखें, इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो क्या करना है, आपने जस्ट इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो पहला काम करना है, आपने कीज पर आना है। कीज पर आने के बाद सबसे पहला जो आपने काम करना है, आपने करना है पिक्चर एंड पिक्चर। ठीक है, इस पर काम करें। ये मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको यूज करते हैं। आपने इसके ऊपर इसको रखना है और फर्स्ट वाले पे रखना है। जैसे ही आप फर्स्ट वाले पे रखेंगे तो देखना वो कोने पर आ गया और बैकग्राउंड का आपका जो AVI है वो शो हो रहा है। अब आप समझ रहे हैं कि यार ये क्या काम है। अमूमन देखते हैं कि जो लोग मूवी मिक्सर होते हैं उनको कोई छोटी पार्टी मिलती है, कोई बड़ी पार्टी मिलती है। अगर जो छोटी पार्टी आपको मिले, आपको उसकी पेमेंट कम मिल रही है, तो आप उसको इसी तरीके से आसानी तरीके से एडिट कर वो आप उसको दे सकते हैं। तो वो समझ जाएगा कि यार बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि किसी को नहीं आता है तो वो समझ जाएगा कि ये अच्छा काम है। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि सस्ते में जान छुड़वाना चाहते हैं। तो आपने जस्ट पिक्चर एंड पिक्चर पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये सारा कुछ ऑप्शन शो हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसको पोजीशन देना है, इसको बॉर्डर देना है, वो बैकग्राउंड कलर देना है, वो सारा कुछ क्या करेंगे, आपने आना है शेडो के ऊपर आना है। जस्ट आपने पिक्चर को रखना है सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे रखने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा करना। ठीक है, बड़ा करने के बाद आपने इसको सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के बाद आपने थोड़ा सा और इसको बड़ा करना। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी वीडियो एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब पर भी काम कर रहे हो तो यूट्यूब की भी कोई भी वीडियो आप इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है कलरिंग के ऊपर
आप बैकग्राउंड कलरिंग, ये देखें बैकग्राउंड कलरिंग भी आपका चेंज हो सकता है इसी तरीके से। देखिए एक ही वीडियो है, इसी वीडियो का कलर AVI गुम हो चुका है। जो बैकग्राउंड का कलर हमने चूज किया था वो ब्लू में चूज किया था, स्काई ब्लू में, तो वो स्काई ब्लू का बैकग्राउंड आ गया, वीडियो वही होगा, ये चलता रहेगा। तो इसी तरीके से आप पिक्चर एंड पिक्चर को यूज कर सकते हैं। मोशन की मतलब आप इसको यहाँ से इसको लेकर, ठीक है, ये यहाँ से चलता हुआ आएगा, तो ये मोशन है। ये शेडो है, शेडो आप इसको क्या देना चाहते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको शेडो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कलर देता हूँ, तो उसके बाद आप इसको लेफ्ट राइट जो भी करना चाहें, आपने इसको यहाँ से ट्रांजिशन, यानी कितना ट्रांजिशन आपको चाहिए उसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं एज यानी जो इसके जो साइड का जो कलर है, जो वीडियो जो सेंटर में चल रहा है, इसके जो साइड के जो कलर है हम उनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइड का कलर व्हाइट डिफॉल्ट सिलेक्ट है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, आप अपने मुताबिक कोई भी कलर इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से सेट करेंगे, आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया और ओके करना है, ठीक है। यहाँ से ओके करेंगे तो देखें कि साइड का कलर चेंज हो चुका है। अब आपने इसको थोड़ा सा मतलब कितना साइज देना है, साइज आप कितना देंगे इसको, वो आपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखना है कि जहां पर आपका वीडियो में ये फिट रहे। ये देखिए कलरिंग चल रहा है, जितना ज्यादा देंगे ये कलरिंग उसी तरीके से फ्रेम साइज में आ जाएगा। उसके बाद आप फाइनली इसमें इसे ट्रांजिशन पे आएंगे। ट्रांजिशन यानी वो पीछे का जो वीडियो था वो गुम हो चुका है, और जो नजर जो आपको आ रहा है उसको आप 50% भी कर सकते हैं, आप उसको 0 भी कर सकते हैं, 2, 3 भी कर सकते हैं, यानी वो ब्लर होगा ना, इसी तरीके से ये आप इसको यूज कर सकते हैं पिक्चर एंड पिक्चर को। तो उसके बाद एज भी आपने, शेडो भी आपने दे दिया, ये इफेक्ट्स भी आपने, मैंने आपको समझा दिया, मोशन भी आपको समझा दिया। अगर आप बैकग्राउंड का कलर नहीं देना चाहते तो बैकग्राउंड पर वो कलर को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज करें। तो ये देखें कि पीछे बैकग्राउंड चल रहा है, AVI चल रहा है और वीडियो अंदर चलेगा। तो यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ और इसको प्ले करके देखता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखो बैकग्राउंड पर आपका AVI भी चल रहा है और आपका जो वीडियो है, ठीक है, ये देखें ये वीडियो आपका सेंटर में चल रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं दोस्तों। अभी तक ये मैंने आपको एक कीज़ बताया है, तो इंशाल्लाह मज़ीद कीज़ भी पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल आप अपने जहन में बिठा लें। मैं छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, आप एक कंप्लीट तौर पर वीडियो एडिटर बन सकें। अगर जो आपको कॉपीराइट का डर है, आप अमूमन देखते हैं जो ड्रामे वगैरह के जो वीडियो बनते हैं उनकी जो हाईलाइट्स बनती है वो भी इसी तरीके से बनती है। ये तरीका है, आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। यहाँ से डबल क्लिक करें, आप समझ रहे हैं कि यार वीडियो बिल्कुल मतलब कोने में रहना चाहिए और बीच में मेरा कोई दूसरा वीडियो चले और बीच में कोई और स्लाइड चले, तो इसी तरीके से आपने उस वीडियो को भी सेटिंग करनी है। थोड़ा सा इसको यहाँ से छोटा करें, ठीक है, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, वो आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, ठीक है दोस्तों। ये देखें अब ये घूमना शुरू हो गया। अब इसको हम प्ले करते हैं तो ये देखें ये यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये पिक्चर एंड पिक्चर इसको आप यूज कर सकते हैं। ये देखें दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा फुल स्क्रीन करता हूँ। तो अब मैं इसको जब प्ले करता हूँ तो ये देखें ये इसी तरीके से चलता रहेगा। इसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, पिक्चर एंड पिक्चर आप इसको चलाएं। इंशाल्लाह आप इस कीज को यूज करें, इस सिस्टम को यूज करें, तो आगे चल के आप दूसरा अगर आप चाहते हैं कि इसको भी मैं इसी तरीके से एडिट करूं तो इफेक्ट्स में आए, वही तरीका पिक्चर एंड पिक्चर पे आए, इसको डाल दें और दूसरा भी आप अपना एरो को दूसरे वीडियो पर रख दें। तो उसके बाद दोबारा आप पिक्चर एंड पिक्चर के जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पिक्चर एंड पिक्चर का ऑप्शन आ गया है। तो इसको भी आप पकड़ कर आप इसको यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ से सीधा आए और सीधा यहाँ पर रुके, ठीक है। रुकने के बाद फिर ये यहाँ से इस तरीके से निकले, ठीक है, ये तरीका है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, कलर बॉर्डर कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, एज इसको क्या दूंगा मैं, एज में इसको यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा इसको साइज बड़ा करता हूँ एज का, ठीक है, इसको यहाँ से ओके, फिर एज का साइज थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, 7 करता हूँ या 17 करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ, ठीक है। तो इसका एज आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि यार ये घूमता हुआ है और घूमता हुआ चला जाए ये पिक्चर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब आप देखें कि ये किसी तरीके से मैं आपको शो कराता हूँ। ये देखें पहला जो वीडियो हमारा इसी तरीके से चलता रहेगा, पीछे बैकग्राउंड में AVI चल रहा है और दूसरा पिक्चर इस तरीके से यहाँ से मूव करता हुआ चला गया और दोबारा यहाँ से कलरिंग में शेडो में आ गया। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इस कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस कीज़ को भी आप समझ चुके हैं कि इस कीज़ को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो यार बेहतरीन तरीका है ये,
वीडियो कॉपीराइट से बचने का, वीडियो एडिटिंग का भी काम इसमें आप कर सकते हैं, हर चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 5 के साथ मजीद कीज और इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। चलते हैं अपने बकाया वीडियो की तरफ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ये काम आपने लाजमी करना है। अल्लाह के बाद फी अमानिल्लाह, मिलते हैं लेसन नंबर 5 के साथ।